That's huge. That is a biggie. It's out of here. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट बिलाल कुरैशी और आप देख रहे हैं क्रिकेट की खबरें, तज्ज़िया और तबसरा सजा प्रोग्राम इनसाइड क्रिकेट 360। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे, फाइन एंड शाइन होंगे। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वीडियो कीजिए लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। साउथ अफ्रीका ने एक बेहतरीन कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल कर ली बांग्लादेश में। बांग्लादेश के खिलाफ वाइट वॉश कर लिया उन्होंने, 2-0 से फतह हासिल कर ली। सो उन्होंने तो अब राइट टाइम पर पीक पकड़ी है और अब उनका होम के 4 टेस्ट मैचेस अब रह गए हैं, 2 अगेंस्ट श्रीलंका और 2 पाकिस्तान के अगेंस्ट होंगे। सो वो उन्होंने तो जो है ना सही टाइम पर अपने परवान पकड़ लिए है और अब जो रिदम और जो उन्होंने हासिल कर लिया है ना, ये मुझे लगता है कि अगर ये मज़ीद 2-3 मैचेस भी जीत गए तो ये भी एक जो है ना WTC की फाइनल की स्पॉट को बुक कर सकते हैं। सो इस अगर इन्हीं की अगर ख़ास बात की जाए तो जो है साउथ अफ्रीका की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर जो थे वो टोनी डी जोर्जी थे। उन्होंने 177 रन्स की इनिंग खेली। दूसरे दीगर नुमाया बल्लेबाजों में टी स्टब्स हैं, 106 रन्स की इनिंग खेली है और इसके अलावा ब्रेंडगम ने 59 रन्स की इनिंग खेली है। और जो है नीचे से आके मुल्डर ने 105 रन्स का एक अच्छा खूबसूरत जो है ना कंट्रीब्यूशन किया और इसके अलावा जो है ना ओसामी ने 68 रन्स की इनिंग खेली। सो यूं जो है ना बांग्लादेश साउथ अफ्रीका की टीम 575 रन्स बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर और इनिंग को डिक्लेयर कर दिया। मैं आपको यही कह रहा था कि पिछली वीडियो में यही कह रहा था कि जो है ना ये एक ही बार बारी करेंगे और फिर जो है ना एक इनिंग से जीतेंगे। सो यही हुआ कि उन्होंने 575 रन्स बनाकर इनिंग डिक्लेयर कर दी। सो बांग्लादेश की टीम जब बैटिंग करने के लिए आई तो वो कोलैप्स हो गया और दोनों इनिंग्स उनका कोलैप्स हो गया। पहली इनिंग में जब दूसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ तो उनके 40 पर 4 खिलाड़ी आउट हुए थे। तो दिन का आगाज़ किया तो लग रहा था कि थोड़ा बहुत रेजिस्ट करेंगे, जो कि किया भी उन्होंने। अपनी पहली इनिंग में नज़र आ रहा है कि नीचे से आके जो है ना मोमिन उल हक ने 82 रन्स की एक शानदार इनिंग खेली। इसके अलावा कोई भी जो है ना बल्लेबाज खातिर खा नहीं कर सका कंट्रीब्यूशन और नीचे से आके जो है ना ताजुल इस्लाम ने 30 रन्स की एक इनिंग का कंट्रीब्यूट किया। तो तब जाके ये इनकी इनिंग 159 रन्स पर सिमट गई। सब इनिंग सिमट गई तो फॉलो ऑन हुए और फॉलो ऑन जब कर साउथ अफ्रीका ने उनको वापस खिलाया। सो लग रहा था कि थोड़ा सा जो है ना फाइट करके अपनी जो है ना अपनी रेपुटेशन को वो जो है ना बरकरार रखेंगे और एक अपनी जो एक रेपुटेशन है बांग्लादेश क्रिकेट की बड़ी एक ओल्ड हिस्ट्री है, सो उसको मैंने कहा रखेंगे। लेकिन ये तो आज ही तीसरे ही दिन ख़त्म हो गए, ढेर हो गए। सो दूसरी इनिंग का आगाज़ किया तो वो तो बिल्कुल पहले इनिंग से भी ज़्यादा कोलैप्स था। यके बाद दिगरी उनकी विकेट्स गिरती रहीं और कोई भी बल्लेबाज जो है ना नुमाया कारकर्दगी नहीं कर सका। 11-6-7-0 36 सबसे हाईएस्ट स्कोर है। उसके अलावा 29 है और 38 हाईएस्ट है। 38, 36 और 29 ये 3 स्कोर हैं और 143 रन्स पर ही हिम्मत हार गए। सो पहली इनिंग की अगर जो है ना बात की जाए बॉलिंग की, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की बात की जाए तो 5 विकेटें कगिसो रबाडा ने ली हैं, 2 विकेटें पीटरसन ने ली हैं और 2 ही विकेटें महाराज ने हासिल की हैं। 1 विकेट मोहसामी को मिल गई है। सो दूसरी इनिंग में अगर साउथ अफ्रीका की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका की तरफ से बेस्ट बॉलिंग जो की है वो महाराज ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया है। सो पंजाब पहली इनिंग में कगिसो रबाडा ने पंजा लगाया तो दूसरी इनिंग में महाराज ने 5 विकेट्स लिए, मौसामी ने फिर 4 विकेट्स लिए और जो है पीटरसन ने फिर 1 विकेट ली। सो यूं जो है ना इस मैच में और बेहतरीन बल्लेबाजी करने पर टोनी डी जोर्जी को मैन ऑफ द मैच का एजाज़ दिया गया और जबकि मैन ऑफ द सीरीज़ कगिसो रबाडा रहे, उन्होंने जो है ना 14 विकेटें हासिल की। सो यूं 2-0 से कामयाबी हासिल करके ना सिर्फ सीरीज़ अपने नाम की बल्कि दूसरी टीमों को भी थ्रेटन कर लिया। अब तो इसके मुकाबले में जो है ना साउथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा क्योंकि
जिस तरह से पीक पकड़ लिया अब साउथ अफ्रीका की टीम ने, अब इनके लिए बहुत आसान होने वाला है साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका में हराना बहुत मुश्किल होगा श्रीलंका के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। सो साउथ अफ्रीका की टीम तो रेड हॉट फॉर्म में आ चुकी हुई है और अब उनको जो है ना, जिसे कहते हैं ना कि मोमेंटम मिल चुका हुआ है विनिंग का। सो वो तो मुझे लग रहा है, मेरी प्रिडिक्शन भी थी कि साउथ अफ्रीका ही खेलेगी फाइनल इंडिया या ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो अब एक स्पॉट तो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका कंफर्म कर सकता है, अनटिल के कोई साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान या श्रीलंका में से कोई मैच ना हरा दे। तो बाकी टीमों के ऊपर फिर डिपेंड करेंगे, ऑस्ट्रेलियन और इंडियंस करेंगे डिपेंड। इंडिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो गया कि उनके अब 6 मैचेस बचे हुए हैं। सो उनको 4 मैचेस जीतने हैं, अगला मैच तो हर हालत में जीतना है ना, ताकि परसेंटेज को 68 तक लेकर जाएं। अब 62 है एट द मोमेंट, लेकिन उसको ज़्यादा करें। फिर ऑस्ट्रेलिया का अगर टूर देखा जाए तो इस बार मुझे इंडिया की वो टीम नज़र नहीं आ रही है जो लास्ट टाइम थी। जो पुजारा होते और रहाणे होते तो फिर तो थोड़ा सा मैं कह सकता था एक्सपीरियंस है, लेकिन अब बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है और बिल्कुल एक्सपीरियंस लेस टीम जा रही है बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ खेलने के लिए। सो मुझे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ही मुझे लगता है कि फाइनल WTC का खेलेंगे। इंडिया का मुझे इसलिए चांस नहीं लग रहा क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया हारा होता फिर तो मैं कहता कि डेफिनेटली इंडिया ही का चांस है कि वो जो है ना वहाँ नहीं जीतने देंगे, लेकिन ये उधर जा रहे हैं। सो इस बार उनकी वीक टीम है, पहले वो जीत जाते थे डब्ल्यू जो है ना बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, क्योंकि उनके पास तगड़ी टीम थी। इस बार सारे बल्लेबाज उन्होंने मार धाड़ वाले रखे हैं, सरफराज देखें, ऋषभ पंत देखें। ये कोई T20 नहीं हो रहा, ये 5 दिन की क्रिकेट है। इसके अंदर जो रूट जैसा बैट्समैन चाहिए, स्मिथ जैसा बैट्समैन चाहिए, विराट कोहली जैसा बैट्समैन चाहिए और जो है ना केन विलियमसन जैसा बैट्समैन चाहिए जिसका टेम्परामेंट है, जिसने पूरा पूरा दिन खेलना है। पुजारा जैसा बंदा, रहाणे जैसा बंदा चाहिए। यहाँ पर मार धाड़ वाली क्रिकेट नहीं चलेगी। सो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इंडिया एक ही तरफ से भी कोलैप्स हो गया, 107 रन पर सारे ढेर हो गए। सो यही तो हालत है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि बहुत मुश्किल लग रहा है इंडिया का ये टूर। कोई एक मैच खुशकिस्मती होगी कि वो जीत जाए। मुझे तो नहीं लगता अब इंडिया का यहाँ से आगे सफ़र बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो है ना पहले 2 मैचों के लिए तो रोहित शर्मा भी नहीं है। तो रोहित शर्मा का भी मुझे समझ नहीं आती कि सारे मार धाड़ वाले रखे हुए ऊपर से मार धाड़ करना शुरू करते हैं। कोई एक स्टेबिलिटी वाला प्लेयर होना चाहिए जो बीच में आके एक एंड को ब्लॉक कर रहे पुजारा की तरह, फिर जाके बनने का काम। बहुत वीक टीम है इंडिया की। सो अब इंडिया ही की बात हो रही है तो अब कुछ बात कर लेते हैं। कल से शुरू होने वाला इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच मुंबई में खेला जाएगा, वानखेड़े स्टेडियम में। सो अब तो एक प्लेसिड ट्रैक देना चाहिए उन्हें कि अपने बल्लेबाजों को जितना वो रन्स में ला सकते हैं, यानी बुमराह को कल रेस्ट दिया जा सकता है तीसरे टेस्ट मैच में। अच्छा है क्योंकि आगे उन्होंने पूरा जो है ना 5 टेस्ट मैचेस बॉर्डर क्रॉस करके बहुत अहम खेलने हैं। बॉलिंग बहुत अहम होगी, बैटिंग तो जो है ना मुझे नहीं लगती कि इंडिया की बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन बॉलिंग में भी एक जसप्रीत बुमराह हैं, शामी अनफिट हैं। शामी फिट होते तो चलो थोड़ा सा बॉलिंग के अंदर जान होती। सिराज अब देखना पड़ेगा कि वो वहाँ कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। मेरा तो दिल है कि शार्दुल ठाकुर को खिलाएं और वाशिंगटन सुंदर एक्सपीरियंस जो जो वहाँ पर खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन एक्सपीरियंस को खिलाएं। एक्सपीरियंस में एक पुजारा भी है, अब उन्होंने अनाउंस भी कर दी थी अपनी टीम, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि रहाणे या पुजारा में से ज़रूर होना चाहिए था। वो एक लकी चार्म है। सो अब वो दोनों नहीं होंगे तो देखना पड़ेगा कि क्या वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन बॉलिंग्स का पैट कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क का सामना कर पाएगी जो है ना बैटिंग लाइनअप। मुझे तो लगता है कि ये इनिंग की शिकस्ती होने वाली है इंडिया का। मुझे अब कोई चांस आगे सच बताऊं तो एज सच इस स्क्वाड को देखते हुए T20 होता तो मैं कह देता कि ठीक है इंडिया का पलड़ा है, भारी है। लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट सेशन बाय सेशन खेली जाती है, उसके अंदर हर सेशन एक नई चीज़ लाता है। तो टेस्ट मैच के अंदर टेस्ट मैच होता ही आपके स्किल्स और टेक्निक और टेम्परामेंट का टेस्ट होता है। सो इनके अंदर वो टेक्निक टेम्परामेंट का नहीं है, सारे मार धाड़ वाले प्लेयर हैं। ऊपर से रोहित शर्मा देख लें, यशवी जायसवाल देख लें, अच्छा सरफराज देख लें, ऋषभ पंत देख लें, सब तो मार धाड़ करने वाले प्लेयर हैं। कुछ स्टेबिलिटी देखने देने वाला भी प्लेयर होना चाहिए ना। टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह खेलें, वहाँ पर पूरा पूरा दिन बॉलर को थकाएं,
तब जाके। और दूसरा पुजारा जैसा बहादुर आदमी भी उनको चाहिए था जो, क्योंकि देखें ऑस्ट्रेलियंस जब देखते हैं ना कि उनके हाथ विकेट नहीं आ रही है या उनको सक्सेस नहीं मिल रही है तो वो बॉडी ब्लोज भी करते हैं, तो वो बॉडी ब्लोज पर आ जाएंगे बहुत जल्दी। और ये तो जो बल्लेबाज इन्होंने रखे हुए हैं ये तो भाग जाएंगे और कोलैप्स हो जाएगा वहाँ पे। तो मुझे तो कोई ख़ास ऐसी सच इंडिया से उम्मीद नहीं है। सो तीसरे टेस्ट मैच में अब देखना पड़ेगा कि क्या करते हैं, किस तरह की पिच देते हैं, किस तरह की कंडीशन होती है। क्या वो न्यूजीलैंड पे तो अपर हैंड है क्योंकि वो सीरीज़ ऑलरेडी जीत चुके हुए हैं, वो कुछ चेंजिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। केन विलियमसन स्टिल नहीं खेलेंगे। और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि केन विलियमसन अपना होम में जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच है पहला वो भी शायद मिस कर जाएँ। सो कुछ अब कुछ खबरें पाकिस्तान की तरफ से शामिल कर लेते हैं। सो बात कर लेते हैं, वसीम अकरम का भी बयान आया हुआ है कि इंडिया को उन्होंने वेलकम किया है और अच्छी बात है कि जैसे कहते हैं ना बियॉन्ड बॉर्डर जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। लव दोनों कंट्रीज़ को आपस में जो है ना वो यूनाइट होना चाहिए और आपस में एक दूसरे के साथ ही क्रिकेटिंग टर्म से ही दोनों के रिलेशंस बेहतर होंगे कंट्रीज़ के। सो क्रिकेट होनी चाहिए दोनों की और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट होनी चाहिए। अब तो लॉन्गर वर्जन की भी होनी चाहिए, टेस्ट मैचेस भी खेलने चाहिए लेकिन नहीं हो रहे तो ओडीआई हो। इंडिया की टीम आई चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान में भरपूर चैम्पियंस ट्रॉफी खेले, अच्छे तरीके के साथ पाकिस्तानी उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। सो रिजवान की भी बातें बहुत ज़बरदस्त थी, पाकिस्तान के कैप्टन बने तो बातें तो अच्छी कर रहे हैं, मीडिया को भी अच्छा हैंडल कर रहे हैं। सो अब उनका पहला जो इम्तिहान है वो बहुत बड़ा इम्तिहान है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओडीआई में हराना ज़रा मुश्किल है। हाँ, छोटे फॉर्मेट में उनकी टीम ज़रा यंग है, वो यंग टीम की तरफ देखना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि आगे हमारा जो है ना बड़ा इम्तिहान है। 7 मैचेस हैं, 5 इंडिया के ख़िलाफ़ है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट है वो। फिर उसके अलावा जो है ना उन्हें स्पिन का अटैक का सामना करना पड़ेगा श्रीलंका में जाके, जो 2 टेस्ट मैचेस होंगे। उनके लिए अच्छी बात ये है कि जब बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ का जो रिज़ल्ट होगा वो उनके सामने होगा, बाकी टीमों की प्रोग्रेस भी उनके सामने हो जाएगी क्योंकि ऑलमोस्ट सारे जो आगे उनके कंपेटिटेंट्स हैं 5 या 6 जिनका चांस बन रहा है, न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, ये 4-5 कंट्रीज जितनी भी उनके मुकाबले में हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनके रिजल्ट सारे आ जाएंगे उनके सामने क्योंकि सीरीज़ सब ख़त्म हो जाएगी सबकी। सिर्फ उनकी एक सीरीज़ पड़ी हुई होगी जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेलनी है, उन्हें आइडिया हो जाएगा कि उन्हें उस सीरीज़ में क्या करना है। सो उनके लिए तो पिक्चर बहुत क्लियर है ऑस्ट्रेलिया के लिए। हाँ, मुश्किलात इंडिया के लिए हैं और सबसे ज़्यादा सहूलत जो है ना और अभी तक ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के लिए है। क्यों? कि साउथ अफ्रीका के लिए चारों टेस्ट मैच जो है ना वो होम में पड़े हुए हैं, दोनों सीरीज़ जो है श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ दोनों होम में खेल रहे हैं, ये एडवांटेज उनके पास है। इसी तरह जो है ना ऑस्ट्रेलिया के पास भी एडवांटेज ये होगा कि वो उन्होंने बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ अपने होम में खेलनी है, उनको निस्बतन आसान हरीफ मिला है इंडिया, क्योंकि अब वो पहली वाली टीम नहीं रही, इसीलिए निस्बतन आसान हरीफ कह रहा हूँ इंडिया मिला है। सो ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया बआसानी 4-1 से या 3-2 से सीरीज़ जीत जाएगा। तो वो उनके लिए पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि जब तक उन जो है ना ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका जाकर टेस्ट मैचेस खेलने हैं तो उस वक्त तक उन्हें क्या करना है, क्या उनकी पोजीशन है WTC फाइनल में जाने के लिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जीतना ज़रूरी है, ड्रॉ ज़रूरी है, क्या करना है, दोनों टेस्ट मैचेस जीतने ज़रूरी हैं। ये सिचुएशन को काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी क्योंकि सारी जो है ना टीमों की आलमोस्ट सीरीज ख़त्म हो जाएंगी और उनकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी उनके लिए जो है ना कि क्या ऑस्ट्रेलिया को अब आगे क्या करना पड़ेगा। सो बहुत अच्छी बात उनके लिए यही है एक। तो इंडिया के लिए टफ़ है, 6 में से 4 हैं। न्यूजीलैंड के लिए तो बहुत ही टफ़ है क्योंकि चारों जीतने लाजमी हैं। कल से जो शुरू हो रहा है मुंबई में टेस्ट मैच वो भी जीतना ज़रूरी है, बल्कि 3 अपने होम में भी जीतने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो उनके लिए तो मार्जिन ऑफ एरर तो है ही है ना। तो साउथ अफ्रीका के लिए बेहतर है, ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहतर है, इंडिया के लिए निस्बतन थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सो अब देखना पड़ेगा कि क्या
क्या बनेगा। सो आप क्या सोचते हैं, आप अपने राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया कीजिए। वीडियो कीजिए लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब और उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। सो आईपीएल की टेंशन्स और बाकी चीज़ों के ऊपर भी एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अपने होस्ट बिलाल अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।